कुछ भी नहीं बदला। तारीख आती जाती रही। कोई तो समझाए कि सिर्फ लफ्जों के मरहम से काम कैसे चलेगा। कोई तो बताए कि आखिर हमने क्या किया। जब जब धमाके हुए सब यही कहते रहे कि सब कुछ पड़ोसी के यहां से चल रहा है, लेकिन धमाके नहीं रुके। हमारे हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद कैंप। कहाफा के संग कई नौजवान हैं यहाँ। लश्कर का बड़ा कमांडर है ये कहाफा। तय हो चुका है कि भारत पर हमला होना है, बस टारगेट को पुख्ता करना बाकी है। आतंक के सौदागरों को वीडियो और तस्वीरों के जरिए समझाया जा रहा था कि कहां-कहां कौन से रास्ते हैं यहाँ पर। बत्तीस लड़कों में से 16 को चुना गया है इस बेहद खास मिशन के लिए। जकी उर रहमान यानी इस कैंप के चाचा लड़कों को सिखा रहे हैं कि कहां कैसे क्या होना है। 3 लड़कों को चाचा ने इतनी भयानक तस्वीर बताई कि वो पूरा प्लान समझने से पहले ही भाग खड़े हुए। जो बच गए उन सभी को मुरीद के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। दो दौर की ट्रेनिंग चली। तीसरी ट्रेनिंग के आते आते लड़के हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार चलाने में उस्ताद हो चुके थे। हथियारों की ट्रेनिंग अब्दुल रहमान नाम का शख्स दे रहा था। यहां समझाया जा रहा था कि कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं। दुश्मन का निशाना मुंबई तय हो चुका था। वही जमीन जहां बार बार हमले होते रहे हैं। दुश्मन को मालूम था कि कितना आसान निशाना है हम। 3 महीने पहले ही आतंकी यहां के ज्योग्राफिया से वाकिफ हो चुके थे। उन्हें पता था कहां क्या है, लेकिन अब बड़ी मुश्किल थी। वहां पहुंचे तो कैसे? अब तक अफगानिस्तान के जंगलों और पहाड़ों में लड़ाई सीखने वाले नौजवान पहली बार नाव की सवारी कर रहे थे। सीख रहे थे कि समंदर में कैसे दिन बिताए जाते हैं, कैसे जीपीएस काम करता है और मौका पड़ने पर कैसे समंदर में तैराकी की जाती है। दुश्मन रास्ता बदल रहा था। समंदर के रास्ते हम तक पहुंचने की तैयारी भी कर रहा था। पाकिस्तानी नौसेना के पूर्व अधिकारी लश्कर के कमांडरों को सलाह दे रहे थे। उधर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के बाद आतंकियों को कराची के अजीजाबाद पहुंचाया जा चुका था। लश्कर ने तारीख तय कर दी थी। ट्रेनिंग से ऊबी और अपने खतरनाक इरादों से लैस इस टीम ने कराची में कुछ दिन आराम फरमाया। फिल्में देखी, शहर देखा और वो सब किया जो ख्वाहिशें एक आदमी को अपनी जिंदगी से होती हैं। सिग्नल मिले और टीम कराची बंदरगाह की ओर कूच कर गई। इधर कराची बंदरगाह से कुछ दूर अल हुसैनी जहाज इनके इंतजार में था। ये लश्कर का जहाज था। आतंकियों की फौज किस तेजी से हथियारों से लैस हो रही थी, इसकी बानगी बस है ये जहाज। बंदरगाह से गोला बारूद लिए 10 लोग निकलते रहे और पाकिस्तानी फौज ने आंखें मूंद ली। अल हुसैनी में बैठने से पहले पूरे दस्ते का नाम ही बदल दिया गया। अजमल कसब दिनेश कुमार हो गया। इस्माइल खान गौतम, बाकी को मिलन सिंह, राहुल पाटिल, रवि पाटिल और मनीष कुमार जैसे नाम दे दिए गए।
इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भनक लग चुकी थी कि एक जहाज लश्कर के कुछ लोगों को लेकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। गुजरात की पाकिस्तान से लगी सीमा पर अब तलाशी तेज हो रही थी, लेकिन आतंकी ज्यादा होशियार निकले। अल हुसैनी तेजी से अंतरराष्ट्रीय जल सीमा की ओर बढ़ा। आतंकियों ने यहीं कुबेर नाम की नाव पर कब्जा कर लिया। अल हुसैनी आतंकियों को छोड़ वापस पाकिस्तान की सीमा में चला गया। कुबेर पर अब आतंकियों का कब्जा था। कुबेर मुंबई के किनारे पहुंचने ही वाला था कि आतंकियों ने अमर सिंह के हाथ पैर बांधे, गला धारदार हथियार से काट डाला। कुबेर से रबड़ की बोट निकाली गई और आतंकी बदवार पार की ओर बढ़ गए। ये मुंबई का वो इलाका है जहां मछुआरे अपनी नाव लगाते हैं। यहां कई लोगों ने उन्हें उतरते हुए भी देखा, लेकिन इतनी नावों के बीच ये 10 कहीं खो गए। Do you have the IndyTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at IndyTVProfit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.